जहाँ लोगों के पेरेंट्स और उनके कनेक्शंस इंडस्ट्री में बहुत सौ को फ़ायदा भी किए हैं। जो टर्म है नेपोटिज्म मैम वो आई तो एग्जिस्ट वुडंट नहीं कर कॉल रही इट थी। स्ट्रगल। आपके फादर बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं है। थिएटर से बहुत अरसे मुंसलिक रहे हैं, टीवी पे बहुत ह्यूज, आई मीन ही इज़ ग्रेट, ही इज़ अ बिग स्टार माशाल्लाह से, एंड ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तो क्या बोलेंगे, आपको कभी गुस्सा चढ़ता है? बिकॉज देयर आर सो मेनी केसेस इन द इंडस्ट्री, इसलिए पूछे। लेट मी एक्सप्लेन माई क्वेश्चन। आई जब अंडरस्टैंड, आई जब अंडरस्टैंड। आप आसपास देखते होंगे तो बहुत से नाम आपको नज़र आते होंगे जो जिनको लीड कैरेक्टर्स मिल रहे हैं या जो टॉप पे जा रहे हैं, क्योंकि उनके उनके ख़ानदान वाले या कोई ना कहीं कनेक्शन है इंडस्ट्री से, जहाँ पे ये कनेक्शन काम भी आया या पुश ऐसी मिली है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ देम यूज़ दैट कनेक्शन, लेकिन उसकी वजह से ऑटोमेटिकली कहीं कनेक्शन हुआ, पुश मिला, कहीं खुद उन्होंने पुश किया। तो कभी बिटरनेस आती है? क्या सोचते हैं आप, क्या नहीं, होता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पहली बात तो ये, आई वुडंट कॉल दिस स्ट्रगल जो मैंने किया ओके। है, बिकॉज आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि पीपल, लोगों को इससे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हालों में से गुजरना पड़ता है। और आई फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड इन द टर्म्स के मुझे खाने की टेंशन नहीं है, खाना मेरे घर में बना हुआ है ताज़ा, वो मैं खा लूँगा। और अपनी सवारी पे मैं जा रहा हूँ काम तक या जो भी। बिल्कुल। ये तो आपको भी पता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ऑडियंस इज़ द किंग, ऑडियंस इज़ द जज, ऑडियंस ऑडियंस ने डिसाइड करना है अगर आपने रहना है या नहीं। तो इवन इफ समवन ऑन वन साइड इज़ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी और वो लीड में आ रहे हैं या जो भी, तो they won't be able to stay there for long if they don't have the talent, if they don't have the craft, they won't be able to stay there for long. At the same time, अगर आप थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं तरीके से जाने की, एक और तरीके से, एक डिफरेंट आप माइंडसेट से आ रहे कहने हैं। पाथ चूज़ कर रहे हैं जाने के लिए, तो अगर आप में टैलेंट है, आप में क्राफ्ट है, तो आप भी उधर पहुंच जाएंगे। उस पॉइंट पे जाकर रुक, उस पॉइंट पे रहना, वो टॉप पे जो भी, या लीड या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वहाँ तक आपको ऑडियंस लेकर जाती है और फिर रखती है। रखना इज स्टेइंग देयर इज द मोर मेन थिंग, एंड चैलेंजिंग। दैट इज इन द हैंड्स ऑफ ऑडियंस। तो ओके। इट डजेंट मैटर कि आप किस कनेक्शन के थ्रू जा रहे हैं या क्या जा रहे हैं। मेरे लिए आई, बल्कि माई फैमिली कलेक्टिवली, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड इस मामले में कि हम सब ने ये डिसीजन इस तरह का लिया कि ये वाला पाथ चूज़ किया जाए। बिकॉज इफ़ आई गेट टू दैट पॉइंट, एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, आई विल फील लाइक आई अर्नड इट। उधर जाने तक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ऑलरेडी कि मैं इस तरह की कास्ट में, इस तरह की, एंड आई डोंट वांट टू प्रूव इट टू एनीवन। मैं किसी को नहीं समझाना चाहता, या मैं अपने बारे में डिफेंसिव नहीं होना चाहता कि मेरा क्या था क्या नहीं, ये वो। आई फील वेरी ब्लेस्ड। जो जो कुछ था, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता था। और a lot of people have had it very hard, much harder than my process, लेकिन उसमें से भी आपको बहुत बहुत बड़े स्टार्स मिले हैं पाकिस्तान में, और दूसरे तरीके से भी आपको बहुत बहुत बड़े स्टार्स मिले हैं। तो आई थिंक इट्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हर तरह की चीज़ चल रही आई है। थिंक बस हर तरह की चीज़ चलने से ज़्यादा कि आई थिंक वही बात आ जाती है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप डिज़र्व करते हैं, तो फिर ही आप स्टार बनते हैं जाके, जो कि एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, एक बहुत लंबी जर्नी होती है। तो इट्स कम्प्लीटली इनटू द हमजा ने हैंड्स तो ऑफ मेरी पूरी ऑडियंस। फिलोसफी को वो कर दिया है कि अगर आप जो पूछना चाहे पूछ लें, जो बोलना चाहे बोलें, अगर टैलेंट है तो भी स्टार बनेंगे, वरना नहीं।